दोस्तों आसिम मुनीर का पासा उल्टा पड़ गया है। वो ये सोच के बैठा था कि अगर भारत के साथ एग्रेशन होता है तो पाकिस्तान एकजुट हो जाएगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जितने भी प्रोविंसेस हैं वो मानो जैसे चाह रहे हो कि भारत की फौज आए और इस पाकिस्तानी आर्मी का इलाज करे। जी हाँ दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अगर आप देखें तो सिंध में तो इतने भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि कराची पोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है। रादर पूरा का पूरा पंजाब, उसको सिंध का एक्सेस बंद कर दिया गया है। नतीजन पाकिस्तान के पंजाब में जो चीजें बनती हैं, कराची पोर्ट से एक्सपोर्ट होती है, वो सब बंद हो चुकी है। बलूचिस्तान में तो पहले से ही क्या हाल हो रहा है आप जानते ही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों सिंध के लोग कह रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए, ये जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं ये हमारा इंडस का पानी, सिंधु का पानी रोक के रखे हैं, हमारा पानी हमें दें। दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करें, उसमें अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेक्निकली लद्दाख हो गया, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहां पे लोग सड़क पे आ गए हैं, कह रहे हैं ये पंजाबी माफिया हमारे मिनरल्स को, हमारे माइंस को, उनसे वो दूर रहे। जी हाँ दोस्तों, वहां पे बात हो रही है इन ऑक्यूपायर्स की, कह रहे हैं ये ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जल्दी। इन शॉर्ट अगर आप देखें दोस्तों तो पूरे के पूरे पाकिस्तान में इस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं कोई सोशल मीडिया के हवाले यहां वीडियो नहीं बना रहा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको अखबार में जो है वो बता रहा हूं। आप देख सकते हैं पाकिस्तानी अखबार डॉन में है कि किस प्रकार से कैनाल प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है और उसमें अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट इतना ज्यादा है कि पोर्ट अथॉरिटीज ने कह दिया कि अब तो क्राइसिस हो गई है। तो यहां पे सवाल अब उठ रहा है कि ये जो चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट है उसका वजह से ऐसा क्या हो रहा है कि अभी देखिए इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर आप देखें तो बिल्कुल परेशान है, 11 दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिंध ने पंजाब को मानो जैसे काट दिया है, समुद्र से एक्सेस हटा दिया है और कह रहे हैं बन जाओ लैंडलॉक्ड। अब दोस्तों यहां पे आपको बताते हैं दूसरी तरफ क्या हो रहा है और एक प्रोविंस की बात हो रही है। ये दोस्तों आप जानते हैं हमारा लद्दाख है। लद्दाख में दोस्तों ये वाला जो इलाका है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, ये वाले इलाके की यहां बात हो रही है। यहां पे दोस्तों हजारों लोग सड़क पे उतर गए हैं, कह रहे हैं माइंस एंड मिनरल एक्ट जो पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो लाए हैं उसको वापस लेना होगा। ये पाकिस्तानी माफिया, ये चाइनीज आके हमारे मिनरल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। किसकी बात हो रही है, जरा आप ये प्रोटेस्ट स्वयं देखिए। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो यहां पे पंजाब यदि आप हटा दीजिए तो हर प्रोविंस में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान में तो आए दिन पाकिस्तानी फौजी को किस प्रकार से उनको पहुंचाया जा रहा है आप जान ही रहे हैं। वैसे ही आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है आप जानते ही हैं। अब सिंध में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, उन इलाकों में भी आपको अब प्रोटेस्ट दिखने शुरू हो गए हैं। दोस्तों यहां पे अगर हम पेशावर की बात करें जो कि खैबर पख्तूनख्वा वाले प्रोविंस में आता है, तो वहां पे अभी क्या हुआ है जानते हैं। वहां पे कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो पाकिस्तान बड़ा हाइपर एक्टिव हो गया है। अभी यहाँ पे 17, ऐसा पाकिस्तान के आईएसपीआर का कहना है कि 17 सिक्योरिटी फोर्सेस ने 17 वहां के गनमैन को मार दिया और ये इंडियन मास्टर्स के लिए काम कर रहे थे। जी हाँ, ऐसी बात ये कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डॉन में अभी का न्यूज है, जस्ट थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले का ये न्यूज है जब मैं आपको ये बता रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कारण क्या है कि इंडिया और अफगानिस्तान की मीटिंग हुई थी जैसा मैंने आपको बताया, तो वो ये सारी बातें करने लग गए बिना सिर पैर की। आप तो जानते ही हैं भारत तो शांति प्रिय देश है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो फ्रांस 24 ने, ये कल का न्यूज है, पाकिस्तानी ट्रूप्स ने 54 अफगान मिलिटेंट्स को मारा क्योंकि वो बॉर्डर से पार करके अंदर आ रहे थे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने आग लगा के रखी है। अब दोस्तों वो बदला तो लेंगे और बदला जिस प्रकार से लेंगे आप तो जानते ही हैं किस प्रकार से पाकिस्तानी फौजियों को फिर गाजर और मूली की तरह ये लोग व्यवहार करते हैं काट काट के। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तानी ट्रूप्स ने जिनको मारा है ये फ्रांस 24 उन्हें अफगान मिलिटेंट बुला रही है, लेकिन यहां हमारी मीडिया शाबाशी देने लायक काम देखिए कैसे करती है। 54 टेररिस्ट एक कदम आगे बढ़ के ये जिनको मिलिटेंट बुला रहे हैं, ये टीटीपी एफिलिएटेड जो गनमैन है उनको सीधा का सीधा वो आतंकवादी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। ये बिना कहे, ये आईएसपीआर जो कहता है एज इट इज, ये लोग बिना शब्दों को बदले कह देते हैं। लेकिन हमारे केस में सेम अखबार क्या करता है, यहां पे जरा देखिए, पहलगाम किलिंग 3 दिन हो गए, कोई क्लैरिटी नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। ये अल्ट्रास
एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट नहीं दोस्तों, ये अल्ट्राज कौन थे जो पहलगाम किलिंग्स में इन्वॉल्व हैं। टेरर अटैक बोलने में शर्म आ रही है, टेररिस्ट लिखने में हाथें कांप रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी के लिए तो आप तुरंत लिख देते हैं। तो जरा इनके बारे में भी हमें चर्चा कभी हम करेंगे एक अलग से वीडियो में, लेकिन आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सिंध प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। अगर आप देखें तो सिंध में हो क्या रहा है दोस्तों, ये इंडस के द्वारा इंटायरली फेड है, इंडस है तो सिंध है। अब दोस्तों हुआ क्या है, पाकिस्तान ने, उनकी सरकार ने पंजाब में सिंध कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके द्वारा वो 6 नए कैनाल बनाएंगे और इंडस का पानी पंजाब के चोलिस्तान डेजर्ट में लेके जाना चाहते हैं। ये जो इलाका है ना दोस्तों, ये थार डेजर्ट का ही एक्सटेंशन है। पंजाब के यहाँ पे ये चोलिस्तान डेजर्ट है, यहां से इंडस का पानी, सिंध का पानी कुछ इस प्रकार से कैनाल के माध्यम से इन इलाकों में पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पे जो पाकिस्तान की आर्मी है, उन लोगों ने यहाँ पे लैंड जमा करके रखा है। दोस्तों अगर आप देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की जो कंपनीज है फौजी फाउंडेशन के अंदर आने वाली, वो यहाँ पे अब खेती करेगी। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ये जिसको बुला रहे हैं, जिसके द्वारा ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिंध का पानी डाइवर्ट करके खेती बाड़ी करने वाले हैं। अब दोस्तों सिंध के लोग इसलिए नाराज हैं, वो कह रहे हैं हमारे हिस्से का पानी आप डाइवर्ट कर देंगे उस रेगिस्तान में, और वहां पे पाकिस्तानी फौजी फाउंडेशन कमाएगी पैसे खेती बाड़ी करके, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा। पाकिस्तानी फौजी को दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट तो आगे बढ़ेगा। इसके बाद लोग सड़क पे आए, नेशनल हाईवेज जाम कर दिया है। दोस्तों अगर सुकूर की बात करें तो कई हजारों हजार ट्रक्स अटके हुए हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कह रहे कराची पोर्ट ट्रस्ट तक हमारा सामान पहुंच नहीं रहा। कराची पोर्ट ट्रस्ट में जो सामान आ रहा है जहाजों से, वो भी क्या हो रहा है दोस्तों, अटका हुआ है। वो अंदर कहीं जहां उसे एंड जाना है वो पहुंच ही नहीं पा रहा। पोर्ट में कहीं ना कहीं सामान जमता जा रहा है और इस प्रकार से कंजेशन होता जा रहा है। ये डॉन में लिखा है, मतलब जो हो रहा है उससे 2 कदम आगे ही हो रहा है। दोस्तों खैर हमने इसका इलाज तो सोच रखा है, आपको मैं बता देता हूं। हमने क्या किया था, आईएनएस विक्रांत हम कह रहे थे, यहाँ पे कई लोग कह रहे थे, रादर सोशल मीडिया में ही लोग कह रहे थे कि ये जाएगा और यहाँ पे ब्लॉकेड लगाएगा। अब दोस्तों इससे पहले हम ब्लॉकेड लगाते, क्या किया सिंध ने, वहां के लोगों ने स्वयं ब्लॉकेड लगा दिया। दोस्तों अब कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कल को ये भी बोल सकते हैं कि हम आईएनएस विक्रमादित्य के खिलाफ, आईएनएस विक्रांत के खिलाफ हम जीत गए क्योंकि हमने उससे पहले स्वयं ब्लॉकेड लगा दिया अपने पोर्ट पे, आईएनएस विक्रांत को हमने हरा दिया। अब दोस्तों इस प्रकार की बातें वो कर भी सकते हैं, उनकी कोई भरोसा नहीं। खैर दोस्तों यहाँ पे जरा जानते हैं पाकिस्तानी पंजाब की हिपोक्रेसी क्या है, जरा देखिए। दोस्तों पाकिस्तान कहता है कि इंडस पानी को इस प्रकार से डाइवर्ट करना एक एक्ट ऑफ वॉर है, वो हमें कह रहा है। लेकिन वही पाकिस्तान जो पंजाब के लिए एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान की सरकार जो पंजाब के नीड्स को प्राथमिकता देती है, वो उसी इंडस का पानी सिंध जाने से रोक रही है और उसे डाइवर्ट कर रही है पंजाब में। दोस्तों वहां पे सिंध जहां ऑलरेडी वाटर स्कार्सिटी है, उसका पानी वो डाइवर्ट कर रहा है। यानी इंडिया करे तो एक्ट ऑफ वॉर, लेकिन वही पाकिस्तान का पंजाब सिंध के खिलाफ कर रहा है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, तो वो सही है। तो ये दोस्तों दिखाता है कि कितनी ज्यादा इनमें हिपोक्रेसी है। दोस्तों यहाँ पे सिंध के पॉलिटिशियन क्या करते हैं, ये देख रहे हैं दोस्तों, इसको कह रहा है ये या तो खून बहेगा या तो इस नदी में पानी बहेगा। अब दोस्तों ये जो कहने वाला है ना बिलावल भुट्टो, सवाल उठता है तुम भारत को धमकी देते हो कि सिंध में तुम खून बहाओगे, किसके भरोसे बहाओगे। यहां देखो तुम्हारा आसिम मुनीर क्या कर रहा है, इतने दिन हो गए आसिम मुनीर गायब है, कई कहते हैं बंकर में छुप के बैठा है, तो कई कहते हैं देश छोड़ के भाग गया। वो एक बात तो कंफर्म है, उसके परिवार के लोग तो देश छोड़ के भागे ही है। उसकी बेटी जितनी है उनके भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, वो तो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी। जी हाँ, उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं और वो सब ले लेके देश सबसे पहले भागे हैं। तो तुम्हारा जनरल गायब बैठा है, कहां है किसी को मालूम नहीं, किसके भरोसे तुम नदी में खून बहाओगे। दोस्तों ये सवाल तो पूछा जाएगा। ऐसे ही नहीं, इनको बिल्लो रानी वहां के पॉलिटिशियंस बुलाते हैं, ये बातें कुछ अजीब सी ही करते हैं, तो इनका मजाक बनाना कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं हो, हरकतें वैसी ही हैं। दोस्तों यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, देखिए वहां पे गिलगित बल्तिस्तान माइंस एंड मिनरल्स एक्ट आया है। जैसा आपने वीडियो में देखा, वहां पे प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एक्ट है ये पाकिस्तान के सरकार को अथॉरिटी देता है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के मिनरल वेल्ट को हड़प ले। वहां पे जो जेमस्टोन्स हैं, जो गोल्ड है, जो अन्य स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, उन सब का सीजर हो जाएगा, उनके लैंड्स को सीज कर लेगी पाकिस्तान की सरकार, वहां के पहाड़ों को सीज कर लेगी और उसके बाद वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करके पंजाब बेस्ड जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको दे दिया जाएगा, चाइनीज
कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे उनको दे दिया जाएगा। और इसी बात से वहां के लोग नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि ये मिनरल एक्ट हम नहीं आने देंगे, ये ऑक्यूपाइंग फोर्स है पाकिस्तान की। दोस्तों अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस में देखिए, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आप जानते ही हैं। वहां की क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सब कोई पाकिस्तानी सरकार से लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, आए दिन अगर आप देखें तो इस प्रकार से महिलाओं को उठा उठा के घरों से वहां की फौज उठा रही है। और वहां पे अगर आप देखें तो बीएलए क्या कर रही है आप तो जानते ही हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी किस प्रकार से पाकिस्तानी फौजियों को जो उनका हिसाब कर रही है आप अच्छे से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये भी जरा देखिए, आज असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा है कि जो बलूचिस्तान मूवमेंट है ये एक सिंबल ऑफ फ्रीडम है। जी हाँ, इन्होंने भी खुल के अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों यहीं पे अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जैसा मैंने बताया, इस इलाके में अगर आप देखें तो आए दिन यहां से अफगानिस्तान कुछ लोगों को भेज रहा है और उसको पाकिस्तान मार भी रहा है उनमें से कुछ को। अब दोस्तों एक एक दिन में अगर 54 मरे, 50 मरे, अगले दिन 7 मरे, इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों जो मूवमेंट हो रही है वो सैकड़ों के तादाद में हो रही है। और कमाल की बात क्या है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे बैठक भी चल रही है, भारत की एक मीटिंग भी चल रही है। और दूसरी तरफ ये हो रहा है, मतलब पाकिस्तान को दोस्तों हर तरफ से कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। दोस्तों पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यही लग रहा है कि लगता है वहां के लोगों को खास फर्क नहीं पड़ रहा, पाकिस्तान वॉर करे ना करे, सब प्रोविंसेस वहां पे जल रहे हैं इस वक्त। वो तब जब पाकिस्तान क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है डर है, भारत हमला कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। दोस्तों ऐसा लग रहा है मानो जैसे लोग पाकिस्तान के कह रहे हैं ये फेडरल गवर्नमेंट एक कॉलोनियल पावर है, पाकिस्तान सरकार एक कॉलोनी है जो कि हमारा खून चूस रही है, बाकी राज्यों में जो आग लग रही है वो यही चीज की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है, कई पाकिस्तानी चाहते हैं कि भाई इस पाकिस्तानी आर्मी से हम तो अपना चंगुल स्वयं नहीं छुड़ा पा रहे, तो भारत आए और आके इनसे हमें मुक्ति दिलाए। दोस्तों इमरान खान ने अगर आप देखें एक भी सिंगल स्टेटमेंट इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ नहीं दिया है। जी हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन पुट इन अबेयंस। इमरान खान ने एक बार भी कुछ नहीं कहा कि ये सही है, खराब है, अच्छा है। बाकी टाइम तो जेल से ही उनके स्टेटमेंट्स आ जाते थे, लेकिन इस बार जानबूझ के खामोशी है। उनके लोग क्या कर रहे हैं अगर आप देखें तो इमरान खान की ही पार्टी है जो सिंध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब के खिलाफ। वहीं अगर आप देखें तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है नहीं नहीं सारा प्रोटेस्ट इंडिया के खिलाफ करो, वही पानी रोक रहे हैं। लेकिन ये बात समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम पंजाब के उस सरकार में और पाकिस्तानी हुकूमत में है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं आर्मी को कमजोर किया जाए और इसके लिए भले इंडिया वॉर ही क्यों ना करे। दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो यहाँ पर हमें होती हुई दिख रही हैं। खैर दोस्तों यहाँ पे अब देखना होगा आखिरकार आगे क्या होता है, तब तक के लिए नजर हमारी बनी रहेगी। बाकी दोस्तों याद दिलाना चाहूंगा अब तक का सबसे लोएस्ट प्राइस आपके लिए हम लाए हैं 17,999, जिसमें 12 महीने तक का एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। ऐसा मौका दोस्तों फिर नहीं आएगा, 72 घंटे हैं आपके पास, 30 अप्रैल आखिरी तारीख है। 80 से अधिक सिलेक्शन लास्ट ईयर हमने दिया है, तो वही कंटेंट आपको मिल रहा है। हमारे क्लासरूम प्रोग्राम की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जीएस सीसैट सबकी प्रिपरेशन है, मेंस टेस्ट सीरीज आपको विद मिलता है, इवैल्यूएशन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलता है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। 75 से अधिक लर्नर्स हैं हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में। वैसे ही अगर आप देखें तो अनअकैडमी प्लस में असली पढ़ाई होती है, क्योंकि ये पढ़ के एग्जाम क्लियर करते हैं। ये नंबर्स दिख रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स दिख रहे हैं, आप इसको देख सकते हो। जल्दी से जुड़े, यूज द कोड KC10, नीचे पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।